ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिनको नहीं पता टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फैपिंग, हाउ टू स्टॉप फैपिंग फॉर एवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इस वीडियो में जो मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, तुमने उसको जेन्युइनली फॉलो किया, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया, तुम्हारी फैपिंग जेन्युइनली खत्म हो जाएगी, लाइफ से जड़ से खत्म हो जाएगी। तो फिर सोचोगे ही नहीं फैपिंग के बारे में। ओके, सो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्टॉप थिंकिंग अबाउट फैपिंग। देखो, अगर तुम अभी फैप नहीं करते, तुमने फैप छोड़ दिया करना, तुम पॉर्न नहीं देखते एंड तुम प्राउड करते हो कि भाई मैं तो पॉर्न नहीं देखता, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं देखता, मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, देन यू आर जस्ट अ फूल, यू आर जस्ट अ क्लाउन जेन्युइनली। हाँ, तुम्हारे लिए वो चीज़ बड़ी हो सकती है क्योंकि तुमने एक एडिक्शन को ओवरकम किया है, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये कॉमन चीज़ है। लाइक बहुत सारे लोग पॉर्न नहीं देखते, बहुत सारे लोग फैप नहीं करते, बहुत सारे लोग करते भी है, बहुत सारे लोग देखते हैं पॉर्न। ये तो ऐसा होगा कि मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई भाई मैं तो रोज़ नहाता हूँ, मैं तो हर रोज़ नहाता हूँ, मैं अच्छे से मल के नहाता हूँ, अपने बाल धोता हूँ, चेहरा धोता हूँ, बॉडी को साफ करता हूँ। तो क्या भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर कोई नहाता है, नहाना चाहिए, तो कॉमन चीज़ है। अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, तो कॉमन चीज़ है बहुत। सेम इसी तरह से अगर तुम फैप नहीं कर रहे, तुम पॉर्न नहीं देख रहे, दैट्स अ कॉमन थिंग टू। इसको लेके इतना प्राउड मत करो खुद पे कि तुम्हें घमंडी आ जाए कि भाई मैं तो फैप नहीं करता, मैं तो फैप नहीं करता, मैं तो महान इंसान हूँ। तुम्हारे लिए होगी मान वाली बात, जनरली ये बात नहीं है प्राउड करने वाली इतनी ज़्यादा। एंड एक और चीज़, बहुत सारे लोग ना फैपिंग इसीलिए नहीं छोड़ पाते कि वो कंटिन्यूसली फैप के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं फैप नहीं करनी, मुझे फैप नहीं करना, मुझे फैप नहीं करना, मैंने फैप नहीं किया। लाइक दे आर लाइक 24 घंटे सिर्फ फैप के बारे में सोच रहे हैं, फैपिंग की वीडियोस देख रहे हैं कि नो फैप में वीडियोस देख रहे हैं, नो फैप के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, नो फैप की कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है। लिटरली उन्होंने नो फैप को अपनी ज़िंदगी बना ली है। ऐसा हो गया है कि फैपिंग के बारे में सोचना बंद करो कि तुम फैप करते हो नहीं करते हो, कुछ भी है, तुम बस सोचना बंद करो कि फैप जैसी कोई चीज़ भी होती है या फिर नो फैप जैसी कोई चीज़ होती है। क्योंकि अगर तुम फैप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, मैं 30 दिन फैप नहीं करूँगा, मैं 60 दिन फैप नहीं करूँगा, मैं 100 दिन फैप नहीं करूँगा। एंड उसके बाद क्या? चलो बताओ, तुमने स्ट्रिक बनाई, ठीक है, मैं दिन फैप नहीं करूँगा, उसके बाद क्या? तुम क्या फिर से फैप करना स्टार्ट कर दोगे? तो फ़ायदा क्या फिर वो 100 दिन की स्ट्रिक का, या फिर जितनी की तुमने स्ट्रिक बनाई, क्या फ़ायदा उसका? जब तुम फिर से ही फैप करना स्टार्ट कर दोगे उस एक टाइम पीरियड के बाद। अगर तुम नो फैप पे हो तो नो फैप तुम्हारा होना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, ना कि ये सिर्फ कुछ दिन की स्ट्रीक्स, कुछ महीनों की स्ट्रीक्स। और चीज़, मान लो तुमने गलती से फैप कर लिया, तुम क्या करते हो? तुम करते हो रिग्रेट, फिर भयंकर वाला, ओ शिट, मैंने 60 दिन की स्ट्रीक बनाई थी, 34 दिन फैप हो गया, शिट यार मेरी सारी मेहनत बेकार गई, अब मैं क्या करूँगा? ये चीज़ गलत है। देखो, तुमने मान लो फैप कर दिया, ठीक है, तुमने स्ट्रीक बनाई, मान लो चलो, जो कि तुम्हें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। पर चलो मान लो तुमने स्ट्रीक बनाई, ओके, इतने दिन की कि मैं 60 दिन फैप नहीं करूँगा, एंड तुम 34 डे फैप कर देते हो। तो इस पे पहली बात तो लेके इसको परेशान मत हो, पूरा दिन मत खराब करो इसके लिए कि शिट मैंने फैप कर दिया। इसको ऐसा लो कि ओके, मेरे से गलती हो गई, अब मैं आगे से नहीं करूँगा, सिंपल। क्योंकि देखो, जो एडिक्शन है ना, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता, कभी ना कभी रिलैप्स करोगे, दैट्स अ कॉमन थिंग। एडिक्शन को छोड़ने के बीच में रिलैप्स होना कॉमन है, कई बार हो जाती है लोगों के। तो अगर तुमने भी गलती से रिलैप्स कर दिया, किसी दिन तुमने फैप कर दिया, देन उसको भूल जाओ एंड आगे बढ़ो, वापस से दोबारा नो फैप पे आओ कि नहीं मुझे फैप नहीं करना, सिंपल थिंग। गिल्ट में मत रहो कि वो शिट मैंने फैप कर दिया, अब क्या होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई। इसीलिए सिर्फ इसको लेके परेशान मत हो कि मैंने फैप कर दिया, भूल जाओ एंड वापस आगे बढ़ो, ओके अब मैं फैप नहीं करूँगा। सेकेंड थिंग इज फाइंड अ पर्पस इन लाइफ। तुम में से मोस्ट ऑफ लोग जो ये फैपिंग कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, नो फैप को लेके बैठे, नो फैप की कम्युनिटीज ज्वाइन करके बैठे, वीडियोस देख रहे हैं कि फैप कैसे छोड़े, फैप कैसे छोड़े, फैप करना कैसे छोड़े, पूरी लाइफ बना लिया है जेन्युइनली, मतलब फैपिंग को ही अपनी लाइफ बना लिया है। उनकी लाइफ में ना मोस्टली कोई पर्पस होगा ही नहीं, वो सिर्फ वेले बैठे हैं, उनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, खाने को मिल रहा है घर पे, छत है घर पे, पंखा है, पानी है, टीवी है, सब है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसलिए वो सब इनमें लगे पड़े हैं। अगर मान लो आज तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया जाए, तुम्हारी खाना छीन लिया जाए, तुम्हारा पानी छीन लिया जाए, तुम्हारे कपड़े छीन लिए जाए, तुमसे वो हर ज़रूरत की चीज़ छीन ली जाए जिस पे तुम अभी निर्भर हो, डिपेंड हो, क्या तुम फैप के बारे में सोचोगे? लाइक जनरली बताओ, तुम्हारा पेट खाली है अंदर से, ठीक है, तुम भूख से मर रहे हो, ठीक है, तुम प्यासे हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है तेज़, तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है, तुम रोड पे हो लिटरली, क्या तुम ऐसे में भी फैप के बारे में सोचोगे कि नहीं मुझे फैप करना है, नहीं करना, करना है नहीं करना? बताओ, जनरली बताओ, सोच के कोई नहीं सोचेगा।
क्योंकि अगर मान लो तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें तुम्हारे पास खाने को नहीं, पानी नहीं पीने को, तुम्हारे दिमाग में थॉट्स ही नहीं आएंगे फैप के बारे में कि मुझे फैप करना है कि नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास एक और चीज़ होगी प्रायोरिटी, जो कि है तुम्हारा पेट भरना, तुम्हारी प्यास बुझाना। जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल ऐसी अभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास सब कुछ है, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना पीना वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इन सब के होते हुए तुम्हारा ध्यान फैप पे जा रहा है, लाइक नो फैप या फैप जो भी चीज़ है, ठीक है, इस पर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो जिस दिन तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस आ जाएगा ना, एक ऐसा पर्पस जिसको तुम हर एक चीज़ से ऊपर ऊपर रख सको, हर एक चीज़ से, जिसको तुम अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना सको कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें ये अचीव करना है, मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, जो कि फैपिंग से भी बढ़ के हो ज़्यादा, हर एक चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी दे सको, उस दिन तुम फैप करना छोड़ दोगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, उस दिन तुम्हारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा फैप का। कोई ऐसा गोल ढूंढो लाइफ में जिसको तुम्हें अकॉम्प्लिश करना है, जो कि हर एक चीज़ से ऊपर हो, हर एक इंसान से ऊपर हो। मैं तो ये कहता हूँ वो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए, कोई पैशन फॉलो करना, कोई हॉबी, किसी कोई ज़रूरत पूरी करना, कोई बिजनेस खड़ा करना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी पर्पस हो सकता है। तुम्हें बस उस पर्पस के लिए काम करना है, कोई ऐसा पर्पस जिसके लिए तुम अपना दिन रात, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, फोकस, इमोशन सब कुछ लगा सको उसके ऊपर। अगर तुम्हें नहीं पता कि पर्पस कैसे फाइंड करना है, देन मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर, कुछ महीने पुरानी है, शायद 3 4 5 महीने पुरानी, तुम्हें चैनल में मिल जाएगी तुम अगर सर्च करोगे तो आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है डोंट ट्राई टू फाइट विद लस्ट। जो लस्ट है ना, जिसको तुम ठरक बोलते हो, हवस बोलते हो, ये एक ऐसी चीज़ है अगर जो तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें इसके लिए शेमफुल होने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो कि मेरे अंदर इतनी ठरक क्यों है, पहली बात तो तुम्हें इतना शेमफुल होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी तुम्हारे अंदर अगर हॉर्नीनेस है ना, देन दैट्स अ गुड साइन एक्चुअली। तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, तुम्हारे हॉर्मोन्स हेल्दी है। ओके, अगर तुम्हें किसी लड़की से अट्रैक्शन होती है, तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगती है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में भी हर एक तरह से, देन दैट इज़ अ गुड साइन। इसको लेके अशेड मत हो कि नहीं भाई मेरे को हॉर्नी फील क्यों हो रहा है, मेरे को हवस क्यों आ रही है, ठीक है। अट्रैक्शन होना इज़ अ कॉमन थिंग, बट हाँ अगर तुम किसी को एक हॉर्नी नज़र से देखते हो, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्टिफाई करते हो किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी फीमेल को, तो दैट्स अ बैड थिंग। दुनिया में लस्ट नहीं होगी ना, दुनिया में अगर हवस नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज अगर दुनिया में कोई भी इंसान भी काम कर रहा है ना, पर्पस है, चाहे उसका, चाहे कोई वो अपने किसी वर्क जॉब में है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उन सब का एक मेन रीज़न है, दैट इज़ रिप्रोड्यूस करना आगे। ये जितनी भी अभी तुम देख रहे हो ना, जो भी जनरेशन आ रही हैं आगे, जो भी आएंगी, ये सब लस्ट के जरिए नहीं आ रही है। अगर लस्ट नहीं होगी दुनिया में तो फिर आगे जनरेशन पैदा ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर लस्ट है ना, उसको लेके गिल्टी फील मत करो कि मैं आखिर, हाँ अगर तुम उस लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट्स अ बैड थिंग। तब इसको तुमको लेके वरी होने की ज़रूरत है कि तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे उस लस्ट को। लोग बोलते हैं कि अंदर की एनर्जी कोई भी कैसे लाए, हवस से कैसे बाहर निकले, लाइक सीरियसली भाई, दे आर लिटरली जस्टिफाइंग इन द वीडियो कि लस्ट होना इज़ अ बैड थिंग, तुम्हारे अंदर लस्ट होनी नहीं चाहिए। जबकि पता है यही लस्ट जो है तुम्हें तुम्हारे पर्पस के लिए, तुम्हारा जो तुम्हारा काम है, तुम्हें उसके लिए फ्यूल देती है, ताकि तुम वो काम उतना और एम्बिशन फोकस के साथ कर सको। तुम्हारी जो सारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, तुम्हारे सारे जो भी तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो उस काम पे लगे। ब्रह्मचारी कैसे बने, एनर्जी कैसे बचाए, ठीक है, जितने भी तुम्हें पता होगा मैं कैसे वीडियोस की बात करूँ, तुमने कभी ना कभी देखे होंगे। तो ऐसे वीडियोस को ना लात मारो अपनी फीड से, बाहर निकालो। जो एक चीज़ मैटर करती है ना, वो ये कि तुम अपनी लस्ट को कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है, तुम कैसे उसको कंट्रोल करते हो, तुम कैसे उसको खुद पे हावी नहीं होने देते। फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रॉय ऑल द ट्रिगर्स। देखो तुम सबकी लाइफ में ना कोई ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि तुम्हें इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल बहुत से लोग हैं, इंस्टाग्राम में ट्रिगर है, इंस्टा पे वो रील स्क्रॉल करते हैं तो हर 10 में से 3 या 4 रील ऐसी आती है जिनमें कोई ना कोई हाफ नेकेड लड़की डांस कर रही होती है, वे कुछ ना मतलब अजीब हरकत कर रही होती है। इसको देख के वो हॉर्नी फील करते हैं एंड देन वो जाते हैं पी हब वाली साइड पे, वहाँ पे जा करके फिर बाथरूम में जाते हैं, एंड यू नो व्हाट आफ्टर दैट, एंड यू नो व्हाट कि उसके बाद क्या होता है। सो तुमको पहले तो अपने सारे जो भी ट्रिगर्स है, ठीक है, तुम्हारे चाहे कोई भी ट्रिगर्स, अच्छा तो यूट्यूब पे भी आ गया ये सब, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी ऐसी वीडियोज आने लगे हैं थोड़े बहुत, बट स्टिल इंस्टा पे जाता है। तो तुम चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जहाँ भी तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ तुम्हारे सामने रील्स या वीडियोज़ आए, या तो उनको ब्लॉक मारो, रिपोर्ट मारो, या फिर उन पर नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करके ख़त्म करो। अपनी फीड को साफ रखो जितना हो सके इन सब चीज़ों से।
क्योंकि यही जो मेन ट्रिगर्स है वो तुम्हें चीज़ों की तरफ फेंकते हैं जानबूझ के। ओके, सो यही था आज का वीडियो। अब तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर फैप एंड डोंट एवर गिव अप।